2025 वाले एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हो गाइस? दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका इंप्लीकेशन होगा आपके लिए। पर मैं आपको ये बात गारंटी से बोल सकता हूँ 2025 वाले एस्पिरेंट्स के लिए 100% सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा पेपर के क्वालिटी में। एग्जाम कंडक्शन के स्टेप्स के अंदर गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट स्टेप्स लेगी। ये भसड़ बार बार नहीं हो सकती। यदि गवर्नमेंट छोटे मोटे चीजें करके आगे बढ़ जाती है, वापस भसड़ होती है। नई सरकार बनी है, 5 साल चलनी है, ये टेनेबल नहीं है। ऑपोजिशन इस समय पे बहुत कम नंबर नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल सिग्निफिकेंटली चेंज। 2025 वालों को आपके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। एवरीवन वांट्स टू मेक श्योर कि 2025 वाले एस्पिरेंट्स को उस चीज के थ्रू ना जाना पड़े जिसके थ्रू 2024 के एस्पिरेंट इस समय पे जा रहे हैं। तो प्लीज आप पढ़ लीजिए। ऐसा ना हो कि पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ पर आपने पढ़ाई अच्छी तरह नहीं की। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है एंटी चीटिंग लॉ। मेरे हिसाब से इस एंटी चीटिंग लॉ का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से यह भी है कि 8 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, या तो सुप्रीम कोर्ट रीनीट करेगा या फिर एनटीए जाके बताएगा सुप्रीम कोर्ट को कि हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये वाले सेंटर सस्पेक्ट हैं, यहाँ पे वापस हम टेस्ट कराएंगे। पर कुछ ना कुछ जरूर से होगा। जिस लेवल पे इस टाइम पे नीट एग्जाम का करंट स्टेटस है, दिस इज नॉट टेनेबल। गवर्नमेंट वुड हैव टू कम आउट विद सम क्रेडिबल स्टेप्स to restore the credibility of the exam and restore the credibility of the exam process। मुझे ये भी लगता है कि बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे। वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में कवर करूंगा अभी इस वाले वीडियो में। मेरे हिसाब से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हम लोग बच्चों को पिछले 7 साल से नीट की तैयारी करा रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों को हम हर साल तैयारी कराते हैं, उनका सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, हमारे एमसीक्यूज से प्रैक्टिस करके, हमारे टेस्ट लिख के। और फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल से पेपर का लेवल सीरियसली अच्छा हो जाएगा। पेपर का करंट लेवल हम लोग को इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती देता है और कुछ नहीं करता। द पेपर क्वालिटी इज एक्सट्रीमली बैड, दिस नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। तो मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीजें यहाँ पे कवर करूंगा, पर क्विकली समझिए। ये जो लॉ है इसमें लार्जली देखिए 5 पॉइंट है जो एनडीटीवी ने कवर किया है। यदि कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है। पर यहाँ पे पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है सर्विस प्रोवाइडर। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ कह रहे हैं कि जो टेस्ट करा रही है एजेंसी, इस केस में फॉर एग्जांपल एनटीए है ना, तो वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर 1 करोड़ फाइन लगे। भाई ये फाइन देगा कौन? एक सरकारी एजेंसी के पास फाइन देने का पैसा कहां से आएगा? हम लोग का जो टैक्स होता है उसी से सरकारी एजेंसी चलती है, उसी से फाइन का पैसा आएगा। तो एक जेब से दूसरी जेब में इधर उधर पैसे वाली चीज है। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि भाई ये क्या मतलब है ना। और कह रहे हैं 1 करोड़ का फाइन लगेगा और उनसे एग्जाम की कॉस्ट भी रिकवर की जाएगी। वाह, ये कैसे होगा मुझे नहीं पता। जो चीटिंग कराते हैं, लॉ ऑल्सो प्रोवाइड फॉर जेल टर्म ऑफ 3 years विच मे बी एक्सटेंडेड 10 years इफ एनीवन फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट। बाय द वे गाइस, एजुकेशन मिनिस्टर ने ये चीज तो की है कि उन्होंने कहा है कि हम एनटीए के ऊपर हाई पावर्ड कमिटी बैठा रहे हैं। वी आर गोइंग टू चेक द प्रोसेसेस, देखना चाहते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। सीनियर मैनेजमेंट है ना। उसके बाद चौथा डिटेल है, थोड़ा पढ़ सकते हैं। प्रोविजन ऑफ लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल टू अ पर्सन हु इज एबल टू प्रूव दैट ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज। चलो बहुत अच्छी बात है। और जो भी पेपर को लीक करता है, या तो सर्विस प्रोवाइडर है या पर्सन है, commits an organized crime will face imprisonment of at least 5 years which will be extended to 10 years along with fine of 1 crore। अब देखिए 1 करोड़ जो है ना, इस वाले नंबर को जरा समझिए। इस बार जो इन्फो आई है पटना से, गोधरा से, है ना। गोधरा में 68 लाख रुपए लिए गए थे और पटना में 30 लाख या थोड़ा उससे ज्यादा है। यदि 1 करोड़ की फीस है, ये तो 3 लोगों से रिकवर हो जाती है, 2 लोगों से रिकवर हो जाती है। तो वो अपने जो भाई लोग हैं जो, और वो तो जेल में ही बैठे, उन्हें क्या जेल में डालोगे, है ना। तो वो लोग तो कहेंगे कि 10 साल का एडवांस ले लो, बढ़िया धंधा है। फालतू के ना टेंशन वाले धंधे, इधर से उधर हथियार पहुंचाना, ड्रग्स, ये है मज़ेदार, है ना। थोड़ी एजुकेटेड सी फील भी आती है। बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री के बायो के पेपर देते हैं, है ना। तो इससे तो दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप देम, नॉट गोइंग टू स्टॉप देम फॉर श्योर। हमें कहीं ना कहीं एज अ कंट्री ये समझना पड़ेगा कि यंग पॉपुलेशन है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग एज 16 से 25 तक एग्जाम देते रहते हैं। अलग अलग पहले
कॉलेजेस में जाने के एग्ज़ाम होते हैं, फिर जॉब के एग्ज़ाम्स होते हैं, और सब में है ना ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है ये घुसा हुआ है, बिकॉज दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस। ठीक है, तो हल्ला मचाने की जगह कंस्ट्रक्टिवली इन वाली चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे जो बच्चे हैं, माई किड इज़ इन ग्रेड 10, ही इज़ गोइंग टू फेस दिस नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वाली चीज़ को स्ट्रक्चरली रिजॉल्व किया जाए। तो मैं इस वाले वीडियो में क्या बताना चाहता हूँ, इसका कुछ मेरे हिसाब से खास फर्क नहीं पड़ेगा, 1 करोड़ फाइन और 10 साल की जेल का। एक और चीज़ का प्रोविज़न होना चाहिए, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि लॉ से कुछ खास फ़र्क पड़ता है। इस लेवल पे फ़र्क पड़ता है कि कुछ लोग शायद रुक जाते हैं, पर ज़्यादातर लोग बदमाशी जो करने वाले हैं, जिन्होंने इसी चीज़ को अपना जीवन यापन का तरीका बना लिया है, वो तो करते रहेंगे, है ना। पर मेरे हिसाब से पनिशमेंट टू पेरेंट्स होना चाहिए और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट टू पेरेंट्स होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या हो सकता है, 2 स्टेप एग्जाम कर दो, 1 स्टेप मत करो। और इसमें क्या है, अभी तक गवर्नमेंट का नजरिया रहा है कि हम ज़्यादा पावर को कंट्रोल करें, पर आपके पास जब ज़्यादा पावर होती है और कुछ भसड़ मचती है तो सारी भसड़ आपके मुंह पे आती है। तो बेटर है कि पावर को डिवॉल्व कर दो। लेवल 1 का एग्ज़ाम स्टेट लेवल पे करने दो। स्टेट्स बहुत सारे हल्ला कर रहे हैं बहुत टाइम से, वैसे भी तमिलनाडु काफ़ी सारे स्टेट्स की हमारी पावर को छीन लिया है, फेडरलिज्म, एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, ऑल दैट थिंग, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो कि लेट्स से दीज आर द टॉप स्टेट्स इन इंडिया, जहाँ पे बिहार में 1.5 लाख लोगों ने एग्जाम लिखा था, दिल्ली में 68,000, कर्नाटका 1.5 लाख, केरला 1.4 लाख, महाराष्ट्र 2,80,000, राजस्थान 1,80,000, तमिलनाडु 1.6 लाख, उत्तर प्रदेश 3.45 लाख, वेस्ट बंगाल 1.2 लाख, है ना। इनके 20% लोग ले लो, जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उसके 20% ले लो। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जाम किया, टॉप 20% को ले लिया, और टॉप 20% का एग्जाम, यानी यदि हम इस बार 23 लाख लोगों ने जो एग्जाम लिखा, टॉप 20% का मतलब हो गया 4.6 लाख लोगों का ऑल इंडिया एग्जाम ले लिया, है ना। जितने भी आपके अपीयर होते हैं उनका 20% का। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कर्नाटका में भसड़ मचती है, तो कर्नाटका की सरकार की जिम्मेदारी है ना, सारी चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ आ जाती है अभी तो, और पूरे देश के साथ कचरा हो जाता है। आपको बस ये करना है कि ये वाला एग्जाम वापस कंडक्ट करना है, विच इज़ मच ईजियर टू डू यदि यहाँ पे भसड़ मचती है। ठीक है, और एनीवेज कुछ बदमाश लोग आ भी गए तो ऑल इंडिया लेवल पे पकड़े जाएंगे। 4.6 लाख लोगों को एग्जाम कराना कंपैरेटिवली इजियर होना चाहिए रादर देन ट्राइंग टू 24 लाख लोग का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एनटीए ने अपने एफएक्यू में लिखा था 2,10,000 लोग इन्वॉल्व थे, उसमें करीब 1.25 लाख लोग तो इन्विजिलेटर, स्कूल प्रिंसिपल, ये वो दुनिया भर के तामझाम होंगे जिनको दिन का 1,000 रुपया मिलता है। और इमेजिन कर लीजिए पेपर आउट करने के बाद बच्चे से पैसा लिया जाता है 30 लाख रुपए। ठीक है, तो और उसके बाद ऑल इंडिया एग्जाम कंडक्ट कर लिया, ऑल इंडिया काउंसलिंग में ऑल इंडिया रैंक चलेगी, स्टेट काउंसलिंग में भी ऑल इंडिया चलेगी, ऑल इंडिया से नहीं हो पा रहा, लोग कम पड़ गए, फॉर एग्जांपल प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह के लिए उनका स्टेट से हो जाएगा, है ना। सोचा जा सकता है, हम सब लोग इसमें फंस गए हैं, हम सब लोग का कोई जान पहचान का, हम लोग का खुद का बच्चा, माय किड इज इन ग्रेड 10, सफर करेगा इससे, है ना। और यदि आप बाहर भेजना चाहते हैं इस उम्र पे, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत सारे लोग के पास वो ऑप्शन है ही नहीं। तो हम सबकी ये प्रॉब्लम है, हर साल सारे टाइम एग्जाम चल रहे होते हैं, यदि और हर एग्जाम के अंदर खूब सारे लोग होते हैं, जैसे यूजीसी नेट है, सब लोग यदि सड़क पे उतर जाएंगे तो सरकार चल ही नहीं पाएगी। सरकार को इस समय पे गवर्नेंस जो सरकार का एजेंडा है, सरकार बड़ी बड़ी चीजें करना चाहती है, सरकार विकसित भारत बनाना चाहती है, सब चीजें अटक जाएंगी, है ना, सिर्फ एग्जाम की वजह से। तो 2 स्टेप एग्जाम हो गया, पेपर को ऑनलाइन करा दो, ऑनलाइन में कंट्रोल करना आसान है, दुनिया के बेस्ट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को लगा दो जो इंश्योर कर ले कि सिस्टम को हैक ना हो पाए, हैक हो पाए तो क्विकली पता चल जाए एंड दे आर एबल टू गिव अनदर एग्जाम वेरी वेरी क्विकली। मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए एग्जाम में, इससे बच्चों के ऊपर प्रेशर कम होगा। जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए, जैसे इलेक्शन कमीशन को मिला हुआ है, सीबीसी को मिला हुआ है, सीएजी को मिला हुआ है, इन सब लोग को, है ना। एंड गुड क्वालिटी क्वेश्चन पेपर हो, ये तो आराम से सॉल्व किया जा सकता है। शर्मा सर के पेपर यदि अच्छे हो सकते हैं तो एनटीए भी अच्छे पेपर बना ही सकता है, राइट, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बट गाइज ये सारी चीज़ों के बावजूद मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक तो है ना, परेशान होके कुछ भी नहीं होगा। ऑल ऑफ दिस हैपेंस, वी आर इवॉल्विंग एज अ कंट्री, ठीक है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है, ये किसी और की प्रॉब्लम नहीं है।
गुंडे बदमाश सारे टाइम पलेंगे, करप्शन हमेशा होगा, पर स्ट्रक्चरली इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। पर मेरे हिसाब से इस समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है, मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं। वो एग्जाम जाके लिख रहे हैं, कल वो लाइव सेशन में बैठे हुए थे, मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, मैंने KG 1000 ग्रुप बना दिया है। तो जो पढ़ने वाला है वो पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ने वाला वो नहीं पढ़ रहा है। पर बीच में जो है, जो पढ़ने वाला हो सकता था पर डिस्ट्रैक्ट होकर नहीं पढ़ रहा है, उन लोगों को मेरी तरफ से वार्निंग है। जो 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, आप यदि हमारे स्टूडेंट थे, हमने आपको सारे साधन प्रोवाइड कर दिए जिससे आप आज से पढ़ना चालू कर सके। देयर आर वेरी गुड चांसेस कि सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को बोले कि एग्जाम होगा, वापस होगा। हम बिलीव नहीं करते, बहुत ज्यादा भसड़ मच गई है, इसको वापस करा लो। और उस दिन और अभी में काफी सारा टाइम बचा हुआ है, प्लीज इसे यूज करिए। जो लोग 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, 2024 के वो एस्पिरेंट जिनके बहुत नंबर कम आए थे, मेरे हिसाब से रीनीट के हिसाब से मत सोचिए, प्रॉपर 1 साल की तैयारी करिए, खासकर यदि आप फर्स्ट अटेम्प्टर थे। आप सेकंड थर्ड अटेम्प्टर भी थे, 300 400 500 550 नंबर आए, रहने दीजिए। रीनीट मेरे हिसाब से उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके 585 के ऊपर है, यदि रीनीट होता है, तैयारी आज से ही चालू कर दीजिए। जो जिनके कम स्कोर थे 2025 के हिसाब से तैयारी करिए। और 2025 वाले एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हो गाइस, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका इंप्लीकेशन होगा आपके लिए। पर मैं आपको यह बात गारंटी से बोल सकता हूं, 2025 वाले एस्पिरेंट्स के लिए 100% सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा पेपर के क्वालिटी में। एग्जाम कंडक्शन के स्टेप्स के अंदर गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट स्टेप्स लेगी। ये भसड़ बार बार नहीं हो सकती। यदि गवर्नमेंट छोटे मोटे चीजें करके आगे बढ़ जाती है, वापस भसड़ होती है। नई सरकार बनी है, 5 साल चलनी है, ये टेनेबल नहीं है। ऑपोजिशन इस समय पे बहुत कम नंबर नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल सिग्निफिकेंटली चेंज। 2025 वालों को आपके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। एवरीवन वांट्स टू मेक श्योर कि 2025 वाले एस्पिरेंट्स को उस चीज के थ्रू ना जाना पड़े जिसके थ्रू 2024 के एस्पिरेंट इस समय पे जा रहे हैं। तो प्लीज आप पढ़ लीजिए। ऐसा ना हो कि पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ पर आपने पढ़ाई अच्छी तरह नहीं की, दैट इज नॉट डन। तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए आप सब लोगों से जो ये वाला वीडियो देख रहे हैं, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आई एम 100% श्योर हिंदुस्तान में एग्जाम्स को लेके बहुत सिग्निफिकेंट रिफॉर्म होगा, 100% होगा। ये चीज टेनेबल नहीं है, पर आपको अपने अंदर जो करना है, अपने डिसिप्लिन, अपने डेली रूटीन, अपनी व्यवस्था से जो पढ़ाई करनी है, प्लीज गाइस पढ़ाई करिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस चैनल पे बहुत एक्सटेंसिव MCQ प्रैक्टिस और टेस्टिंग करते रहेंगे। आपने कल लाइव सेशन देखा होगा, हम इस टाइप के बहुत सारे सेशंस अब करना चालू करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के अराउंड। आई एम अज्यूमिंग आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन की हुई है, क्लासरूम या ऑनलाइन। आप वहां पे पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग हम आपकी यहाँ पे कराएंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस इस टाइम पे खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा रहे हैं, और नहीं बचा रहे तो अब से बचाएंगे। ठीक है बच्चों।